रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन फाइनल यही है, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बैलेंसिंग केस में दो मेथड है। मेथड वन है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकेंड मेथड है मेथड टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन। So generally we use two method, one is oxidation number method, other is ion electron method, second method है। हम लोग पहला देखेंगे फिर सेकंड देख लेंगे, ठीक है। So first of all we have to learn redox reaction by oxidation number method। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स। So there are some rules to balance redox reaction। रूल वन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। रूल फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट given chemical reaction। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो रिएक्शन दिया गया उसे लिख देंगे, ठीक है। एंड देन इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। जितने स्पीसीज सबका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर देंगे, इंडिकेट इन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। बोथ साइड ऑफ, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन लिख देंगे और जितने एलिमेंट्स हैं सब उसमें देख लेंगे, इंडिकेट कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। दिस इज द रूल वन। रूल टू, डिसाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डिसाइड कर लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, डिसाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रूल टू में, रूल थर्ड, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। हाफ मतलब क्या है कि इसको तोड़ तोड़ के आधा आधा कर देंगे। वन इज फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, अदर इज फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले तो ऑक्सीजन रिएक्शन लिख लेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। निकालने के बाद डिसाइड करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। जब तक ये नहीं देखेंगे कि इसका क्या हुआ है, हम लोग को पता नहीं चलेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग था और कौन रिड्यूसिंग। ये डिसाइड करने के बाद हम रूल थर्ड में जाएंगे, गिवन रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक को ऑक्सीडेशन हाफ में और दूसरे को रिडक्शन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ क्या है, तो जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ उसे ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, जिस पार्ट में रिडक्शन हुआ उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो उसको हम तोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है K2Cr2O7 H2C2O4
H2C2O4 प्लस H2SO4, राइट साइड में Cr2SO4 का होल 3 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस K2SO4। हम लोग को क्या करना है, इस रिएक्शंस को बैलेंस करना। क्या करना हम लोग को, बैलेंस किसे कहते हैं, तो जस्ट लाइक द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, इनिशियल एनर्जी टू फाइनल एनर्जी, यहाँ पे एटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल में होगा LHS वाला और फाइनल में होगा RHS वाला। तो नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम, मतलब जितने पोटेशियम लेफ्ट साइड में होंगे उतना ही पोटेशियम कहाँ होना चाहिए, राइट साइड में। जितना क्रोमियम LHS में होना चाहिए उतना ही RHS में होना चाहिए। तो इसके लिए वो मेथड 1 पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर मेथड। इसमें क्या है, सबसे पहले सभी का ऑक्सीजन नंबर लिख देंगे। सो पोटेशियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, बाय रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं। सो 1 × 2, क्रोमियम का x × 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7 इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि अनचार्ज है। सो 2 + 2x - 14 बराबर 0, 2x - 12 इक्वल टू 0। सो 2x बराबर 12, x बराबर 6। यहाँ पे क्रोमियम कितने में आया, +6 में। वैसे इसका निकालेंगे तो इसका +1 होता है, इसका -2, इसका निकालिएगा ऐसे ही कैलकुलेट करके। आप देखें सीख चुके हैं, +3 आएगा। हाइड्रोजन के यहाँ +1 आता है, -2 और +6। हम लोग जानते हैं कि पूरे SO4 का नेट कितना आना चाहिए, -2। इसका -2 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर इसका x माने तो x × 2। क्रोमियम का क्या मान लिए, x जो अननोन होता है उसको क्या मानते हैं, x। सो x × 2 -2 × 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो 2x - 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x इक्वल टू कितना आएगा, 3। यानी RHS में कितना है क्रोमियम का, +3। ठीक है। कार्बन का क्या आएगा, +4, ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो मेरे पास ये रूल 2 से क्या, रूल 1 से सभी का हम ऑक्सीजन नंबर इंडिकेट कर दी। अब क्या करना है, देखना है कि किसका ऑक्सीजन हुआ, किसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, रिडक्शन होने के लिए घटेगा। तो एक एक करके देख सकते हैं। पोटेशियम का +1 है, राइट साइड में भी कितना है, +1 ही है, कोई अंतर आया नहीं है, तो इसका तो चेंज हुआ नहीं। क्रोमियम का क्या हो रहा है, +6 से +3, तो इसका चेंज हुआ, तो इसको एरो से दिखा देंगे हम लोग। +6 से कहाँ गया, +3 में, तो क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। ऑक्सीजन एज इट इज है, कार्बन का +3 से कहाँ गया है, +4, तो इसका चेंज हुआ है, तो इसे दिखाएंगे आप। +3 से कहाँ गया, +4। तो देख सकते हैं आप पहले वाले कंसेप्ट से कि ये ड्रॉप्स है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, +3 से +4 वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड +6 से +3 वाले का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ से पता चलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन वो होता है जो दूसरे को बढ़ाता है और अपना घटाता है। तो अपना ये घटा रहा है क्रोमियम, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं therefore KMnO4 is an oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या है, H2C2O4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रूल 2 हो गया। H2CO4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तब तक हम लोग को क्या क्या पता चल गया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, इसके बेसिस पर हम लोग देख ली कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग। अब रूल 3 क्या करता है, इस रिएक्शन को हम लोग हाफ में तोड़ेंगे, 1 ऑक्सीडेशन हाफ, अदर रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ किसे कहेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, H2CO4 में कहा गया, इसको एक पार्ट में उठा कर रख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ में। K2Cr2O7 में क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसको रिडक्शन हाफ में रख देंगे। सो रूल 3 से क्या करना है हम लोग को, इसे स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, एक ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। अगर इस रिएक्शन को हम ब्रेक करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन में, पहले अगर लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसके लिए लिखना होगा H2CO4 के लिए
H2C2O4 कहाँ गया वो? इसमें रूल है पहले उस एटम को बैलेंस कर लिया था, इसका चेंज हुआ है। रूल इज फर्स्ट यू बैलेंस दैट एलिमेंट टू द ऑक्सीडेशन एनर्जी गोइंग टू चेंज। तो किसका चेंज हुआ है? कार्बन का। यहाँ पर LHS में 2 है, RHS में कितना है? 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? H2C2O4 क्या करना होगा? 2CO2 किसके मल्टीप्लाई किए वाला नंबर, सो दैट कि LHS में और RHS में कार्बन की संख्या क्या हो? सेम। क्योंकि रूल कहता है सबसे पहले उस एटम को बराबर किया था, इसका चेंज हुआ है। तो किसका चेंज हुआ था? कार्बन का। तो उसे बराबर कर दिए। इसके बाद हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है? 3। यहाँ पे कितने में गया था? 4 में। तो कितने का चेंज है? 3 से कहाँ गया? +4। तो चेंज बराबर क्या हो जाएगा? तो चेंज का कंसेप्ट होता है ऐसे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले बड़ा वाला लिख देना, लार्ज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस स्मॉल इनटू नंबर ऑफ एटम। कौन सा एटम? वो जो ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। किसका चेंज हुआ है? कार्बन का। 3 से कहाँ गया है? 4 में। तो 3 से 4 में गया है, तो हम लोग चेंज कैसे निकाल देंगे? तो बड़ा वाला कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है? 4, 4। और छोटा वाला कौन सा है? 3। तो 4 - 3 इनटू नंबर ऑफ आइटम। कितने कार्बन था? 2। तो 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 1 × 2 यानी 2। ये चेंज हम लोग क्यों निकालते हैं? ताकि पता चले इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को लिखना है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखते हैं किसके मदद से? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है? 2 का। ये इलेक्ट्रॉन्स किधर लिखाएगा? तो उस साइड लिखाएगा जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। किधर ज्यादा है? यहाँ 4 है, यहाँ 3। इधर ज्यादा है, कितना लिखाएगा? कितने का चेंज था? 2। तो ये लिखा गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो पहले हम किसको बराबर करते हैं? उस एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था। तो कार्बन का चेंज हुआ, कार्बन को लिख दिए। उसके बाद हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं डिफिनेशन में कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो लॉस हुआ, लॉस हमेशा राइट साइड लिखा आता है। लेकिन कितने का लॉस हुआ तो चेन से निकालते बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट। हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में लिखता है, या दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं उधर साइड लिखाएगा जिधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? अधिक हो। इस साइड लिखाएगा जिधर ऑक्सीडेशन नंबर अधिक हो। तो किधर ज्यादा था? यहाँ 4 थे, यहाँ 3। तो इस साइड लिख दी। अब सेकंड पार्ट क्या लिखना है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये सारा रूल है। लिखने के बाद हम लोग बैलेंस भी करेंगे। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ था? K2Cr2O7 का। कहाँ से कहाँ गया था? Cr2SO4 का होल 3। तो पहले आप किसे बराबर करते हैं? इसका चेंज हुआ है, क्रोमियम का +6 है और यहाँ पे क्या है? +3। इसी का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रोमियम बराबर है 2, 2। तो यहाँ गुना भागा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों हम लोग मल्टीप्लाई किए? तो 2 से, क्योंकि LHS में 2 कार्बन था और RHS में 1 था, उसको बराबर किए। लेकिन यहाँ पे LHS में भी 2 क्रोमियम है, RHS में भी 2 है, तो कोई जरूरत नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग चेंज को लिखेंगे। तो चेंज इलेक्ट्रॉन्स का कितने का हुआ है? तो चेंज को अगर देखें तो क्या हुआ? 6 से कहाँ गया है? +3 में। तो चेंज को अगर इस कंसेप्ट से निकालेंगे चेंज, तो क्या आ जाएगा? चेंज यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? ये लिखते हैं चेंज क्रोमियम का बड़ा कौन सा है? 6। तो 6 - 3। और कितने एटम है क्रोमियम के? यहाँ पे 2। तो कितना हो गया? 6। तो 6 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर लिखा था? उस साइड लिखा था जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो। तो किधर ज्यादा है? क्रोमियम साइड में। तो इधर ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद का रूल है कि दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ेंगे। हमारे PDF में लिखा हुआ है सब, है ना। इसके बाद क्या करेंगे? रूल 4 में, ये तो रूल 3 था, रूल 4 में क्या करेंगे? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखेंगे ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 6, कैसे कैंसिल हो? तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1 से, तो ये 6 हो जाएगा। ये
एक 6 रह जाएगा, तो दोनों जुड़ के कैंसिल हो जाएगा। अगर बराबर होता तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है, एक में 2 है, एक में 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो क्या होगा, दोनों 6 हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो अब क्या करना है हम लोग को, ऑपरेट कर देते हैं। इसके बाद रूल 4 है, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन। ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसा जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ऐड बोथ हाफ रिएक्शन so that electron in both half reaction cancel out, in both half reaction cancel out, क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो कैसे जाएगा, बराबर आएगा तो कैंसिल होगा, नहीं बराबर आएगा तो ये कैंसिल होगा। तो अगर बराबर नहीं तो बहुत आसान तरीका है, हम लोग कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो सेम हो जाए। तो यहाँ 2 और 6, तो यहाँ 3 से कर दीजिए, तो ये 3 और 6 हो जाएगा, ये से कर देंगे हो जाएगा। तो ये 3 से करेंगे तो पूरे मल्टीप्लाई आ जाएगा, LHS RHS में। अगर ये 2 होता तो डायरेक्ट जोड़ देते, 6 होता तो डायरेक्ट जोड़ देते। मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, तो क्या करते, तो अगर इसमें 2 होता तो, और इधर 3, तो इसमें 3 से गुना करें, इसमें 2 से, ताकि बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में, ये 2 है, ये 6 है, बहुत आसान सा तरीका। इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से, तो ऑपरेट कर देंगे रूल 4 से। क्या ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट कर देंगे 1 into 3 प्लस 2 into 1, सो दैट ये जो ऑपरेट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स। पूरे रिएक्शन को आपको देखने से मतलब नहीं, किससे बराबर करना है मुझे, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस करेंगे कि उसमें सेम आता है या नहीं आता है। तो यहाँ सेम आ गया तो ऑपरेट कर दिए। ऑपरेट करने के बाद जो आया उस रिजल्ट को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, 3H2C2O4, H2C2O4 प्लस LHS जुड़ जाएगा, K2Cr2O7 मूव टू कहाँ चला जाएगा, इसमें 3 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 6 6CO2 प्लस इसमें 1 से गुना किए तो Cr2 SO4 का होल 3 आ जाएगा, Cr2 SO4 का होल 3 आ जाएगा। अब हम लोग अभी तक क्या किसको बराबर कर चुके हैं, जिसका ऑक्सीजन चेंज हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को। अब हम लोग को नेक्स्ट रूल 5 में उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीजन नहीं चेंज हुआ है। जैसे पोटेशियम है, इसका +1 का +1 रह गया, ऑक्सीजन है -2 का -2 रह गया, सल्फर है +6 का +6 रह गया, ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन का +1 का +1। तो जिसका ऑक्सीजन नहीं चेंज होता उसे हम स्पेक्टेटर कहते हैं। बट इसमें रूल है, रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा, कि बैलेंस तो करेंगे उस एलिमेंट का जिसका नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस किया जाता है। तो क्या रूल है इसमें, नाउ रूल 5 से क्या करेंगे, बैलेंस दोज एटम whose oxidation number changing, oxidation number does not change, किसे छोड़कर, except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लास्ट में करके बराबर, ये रूल है। तो हम बैलेंस करेंगे से जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ है, जिसका चेंज हुआ तो उसको पहले ही कर लिए। तो उसमें बैलेंस करना है पोटेशियम को और सल्फर। तो किसे बैलेंस करेंगे, किसी को कर सकते हैं, पहले पोटेशियम को करिए, सल्फर को, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम बैलेंस करने जाएंगे
बैलेंस किसे करना है, या तो पहले आप पोटेशियम को करिए या सल्फर को करिए। तो अगर हम पोटेशियम को करें तो क्या आएगा, जब भी आप बैलेंस करते तो बैलेंस का बेसिक होता है एटम कंजर्व होना चाहिए। तो अगर हम पोटेशियम के बारे में सोचेंगे तो पोटेशियम को देखना होगा LHS में कितना है, RHS में कितना है। पोटेशियम कितना है यहाँ पे, LHS में 2 है, RHS में 0 है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 K जोड़ दें, ओके, ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम पोटेशियम को अगर बैलेंस करना है तो अपने मन से कुछ नहीं डाल सकते, उसी को डालेंगे जो उसका सोर्स है। तो पोटेशियम का सोर्स यहाँ पे क्या है, K2SO4। तो हम क्या जोड़ेंगे कि पोटेशियम आ जाए तो 2K नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ से अगर K2SO4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। कितने का कमी है, 2 का, तो 2 का लिखेंगे। तो अब हम बैलेंस जब करने जाएंगे तो किसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस पोटेशियम, सल्फर को भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ भी होगा तो धीरे सीख जाते हैं। बैलेंस करते पोटेशियम को तो गिनेंगे, इसको पोटेशियम का कितना है जो आया इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड मान लेते हैं, 1 2 मान चुके तो ऊपर से थर्ड मानते हैं। सो LHS में कितना है, 2 पोटेशियम है, RHS में कितना है, 0 है, RHS में कितना है, 0। तो क्या 2K तो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसका सोर्स क्या है, K2SO4। सो देयरफॉर ऐड कर देंगे 1 K2SO4, किधर जोड़ेंगे, इन RHS। एक ही क्यों जोड़ें, क्योंकि एक K2SO4 से कितने पोटेशियम आता है, 2, और 2 ही का जरूरत है तो 2 जोड़ेंगे, 2 लाएंगे 1 जोड़कर, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर 3H2C2O4 हम ऊपर जाएगा प्लस K2Cr2O7 हाँ चला जाएगा, 6CO2 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4। तो पता चल गया क्या क्या बराबर हो गया, एटम जिसका चेंज हुआ था ऑक्सीजन नंबर, चेंज इन ऑक्सीजन नंबर को बराबर कर दिए बाय मल्टीप्लाइंग, और फिर बराबर कर दिए पोटेशियम को। अब कौन रह गया, सल्फर। तो सल्फर को देखिए कहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ तो सल्फर है ही नहीं, इधर सल्फर है, तो सल्फर लाने के लिए अब हम किसी को पहले कर सकते थे, तो अब किसको बराबर करेंगे, सल्फर को। तो पोटेशियम हो गया, अब किसे बराबर करेंगे आप, सल्फर को। तो टू बैलेंस सल्फर LHS में कितना है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 मान सकते हैं इसको, थर्ड मान सकते इसका कितने सल्फर LHS में, 0। राइट साइड में कितना है, 1 × 3 और 1 4, कितने सल्फर है, 4। तो LHS में नंबर ऑफ सल्फर कितना है, सल्फर का संख्या 0 है, वो सोर्स है इक्वेशन 4 में। RHS में कितना है, तो अच्छा से देखिएगा, बहुत बड़ा है रिएक्शन, तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, प्रैक्टिस करिए तो सीख जाएगा। बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ज़्यादा मुझे बोलने की आदत है नहीं, बस क्लास में देखते हैं सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। RHS का क्या है, 3N1 4 सल्फर। तो अब आपको 4 सल्फर लाना है, कहाँ, LHS में। तो क्या हम 4 सल्फर तो जोड़ेंगे, ये भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, उस सोर्स को लाएंगे जो सल्फर का सोर्स है ओरिजिनल इक्वेशन में। तो क्या सोर्स है यहाँ पे, किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो 1 H2SO4 जोड़ेंगे तो 1 सल्फर आएगा, और हमको कितना सल्फर लाना है, 4। तो 4 H2SO4 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 H2SO4। क्यों 4 जोड़े, क्योंकि 1 H2SO4 में 1 सल्फर है, तो 4 आएगा, 4 4 का जरूरत है। किधर जोड़िएगा, LHS की RHS, LHS में। क्या हो गया फाइनल आंसर मेरा, वहां से लाएंगे इक्वेशन नंबर 4 को, तो लिखेंगे 3H2C2O4 प्लस K2Cr2O7 प्लस, अभी लाए हैं क्या, H2SO4 कितना, 4। मूव कर जाएंगे कहाँ पे, 6CO2 में प्लस
Cr2SO4 का होल 3, Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4। अब देखिए अब सब बैलेंस हो गया है। स्पेक्टेटर इसको छोड़ के लास्ट में बैलेंस करना ऑक्सीजन को, तो लास्ट रूल में किसको बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। और किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, LHS में और RHS में उसके संख्या को काउंट करते हैं। तो LHS में कितने ऑक्सीजन हैं, 3 × 4 12 प्लस 7 19 एंड प्लस 16। सो LHS में कितना है अलग अलग करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए सब। 3 × 4 12 प्लस दूसरा सोर्स क्या है K2Cr2 कितना है 7 प्लस इसमें कितना है 4 × 4 16। तो टोटल कितना हो गया 12 के साथ था 19 और 16 35। कितना आ गया 35। RHS में कितना है, कितने ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12, ये 2 है और ये 4 दिया 12, तो 12 CO2 के कारण, 12 Cr2SO4 का होल 3 के कारण और 4 K2SO4। टोटल कितना हो गया 12 4 16 और 22 28। तो आप देखते हैं कि LHS में 35 ऑक्सीजन है और RHS में 28 है। रूल नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम पानी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, वाटर। किस साइड जोड़ेंगे, उस साइड जोड़ेंगे जहाँ ऑक्सीजन की संख्या कम हो। तो किधर कम है RHS में, तो कितना H2O जोड़ना होगा, तो दोनों का अंतर देख लो कितना आता है, बड़ा से छोटा घटा लो तो 35 में 28 जाए, कितना बचेगा 7। तो 7H2O जोड़ना होगा किस साइड RHS में, किस में, ये जो इक्वेशन आ चुका है उसमें। सो फाइनली हम लोग ऐड अगर कर दें, फाइनली क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। रूल क्या कहता है, ऐड करिए 7H2 किस साइड, टू द डिफिशिएंट साइड। तो किधर डिफिशिएंसी है, तो एक्सप्रेशन में दिख रहा है यहाँ LHS में 35 है, RHS में कितना 28। तो RHS में जोड़ेंगे कितना 7H2 डिफिशिएंट साइड, दैट इज क्या है यहाँ पे RHS को LHS भी हो सकता था, लेकिन इस एग्जांपल में RHS में तो देयरफॉर क्या होगा मेरा आंसर 3H2C2O4 प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 move to 6CO2 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 और लास्ट में क्या है मेरे पास 7H2। सो दिस आवर फाइनल बैलेंस इक्वेशन। इसमें हाइड्रोजन को चेक कर सकते हैं, सेम ही आएगा। कितना है 3 × 6 4 2 8 14 8 और 6 14। और इसमें देखिए कहीं सोर्स नहीं, यहाँ पे 7 है, 7 × 2 कितना हो गया 7 2 14। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत लंबा है प्रोसेस, लेकिन जब सीख जाएंगे तो विद इन मिनट बन जाता है। सीखते समय टाइम लगता है, फिर कुछ है नहीं इसमें। अगर मुझे डायरेक्ट बनाना होता तो 1 मिनट में बना देते हैं। आप लोग को सिखाना है, आप सीखिए। यहाँ पे कहीं डाउट हो तो आप पूछिएगा, प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं इसको। तो हम लोग देख चुके हैं इसमें कितने रूल्स हैं। पहला रूल है रिएक्शन लिख लेना, उसमें देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रेडिएशन कौन है, वाई इंडिकेटिंग देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन नंबर निकालने के बाद देख लेते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रेडिएशन। उसके बाद गिवन रिएक्शन को हम लोग 2 हाफ में तोड़ देते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ, अदर इज रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ इसे उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हाफ किसे कहेंगे जिसमें रिडक्शन हो रहा है। तोड़ने के बाद पहले उस आइटम को बराबर कर लिया जाता है, इसका चेंज हुआ है, इसे बराबर करते हैं, इसका चेंज हुआ है। देन चेंज को लिखते हैं
चेंज को लिखते हैं बाई फाइंडिंग रिजल्ट चेंज इन ऑक्सीजन नंबर इक्वल टू होता है लार्ज ऑक्सीजन नंबर